स्वागत है आपको बॉल पोएम के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे मैं अमित सिंह एरिस आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इस कुछ दिन पहले पार्ट 1 लेकर आए थे और वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश किया था कि बॉल पोएम में आखिर जॉन बेरीमैन साहब इस पोएम के थ्रू पूरे दुनिया को, पूरे उन सारे के सारे पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद की जो हिस्सा था वो आज हम लोग वापस आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं चीज़ें किस तरीके से क्या चीज़ बताते हैं। तो अगर बात करते हैं शुरू के लाइन की बात करें तो कह रहा है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल पैक मनी इज एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे पोएट है कहना चाहता है कि अगर बात करते हैं तो अब ये समय आ चुका है, बच्चे के लिए कह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पे बच्चे को अपने चीज़ों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखने की ज़रूरत है। यानी कि अपने चीज़ों को किस तरह से संभालना है, किस तरह से ध्यान रखना है, ये समय आ चुका है। वो कहना चाहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि वो समय अब बच्चे को इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये आपका जो ज़िंदगी है, ये जो आपका संसार है, इस ताम झाम के संसार में बच्चे को हर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसको ये सीखना पड़ेगा कि अगर उसके कोई भी चीज़ लॉस्ट हो जाता है तो उसे जीना कैसे है। यहाँ पे बॉल्स का मतलब होता है संबंधी। बॉल्स की माध्यम से यहाँ पे संबंधी को इंडिकेट किया गया है, रिलेटिव्स को इंडिकेट किया गया है, या फिर रिलेशनशिप को इंडिकेट किया जा सकता है, या फिर यो कहे तो आपका बिलोंगिंग्स को यूज़ किया जाए। यानी कि यहाँ पे बॉल को पर्सनिफाई किया गया है बिलोंगिंग से। अब बिलोंगिंग का मतलब आपका वो कोई भी हो सकता है जिससे वो संबंध रखता है बच्चा, चाहे वो रिलेटिव्स हो सकता है, वो रिलेशंस हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ होता है, उसकी सबसे प्रिय चीज़ हो सकता है। यानी यहाँ पे लोग कहना चाहते हैं, पोएट, कि बच्चे को अब कोई भी चीज़ उसके लॉस्ट हो जाए तो उस कंडीशन में उसको जीना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है, ये सीखना पड़ेगा। उसके बिना कैसे जीना है, ये चीज़ सीखना पड़ेगा। क्लियर? आगे की चीज़ें कह रहे हैं, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल। कह रहा है कि और कोई भी चीज़ उसके लिए है, जो है ना, जो पैसे है कोई खरीद नहीं सकता है, पैसे कुछ भी खरीद नहीं सकता है। नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई उसके लिए कोई नया बॉल खरीदने की कोशिश नहीं कर सकता है, ना खरीद सकता है। बॉल का मतलब यहाँ पर्सनिफाई बिलोंगिंग्स को किया गया है। तो कोई रिश्तेदारी आप खरीद सकते हैं क्या? नहीं, बॉल से खरीद सकते हैं नहीं। कह रहे पैसा जो होता है एक्सटर्नल होता है, पैसा एक्सटर्नल होता है। वर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what man must do, everyone must do one, right? यानी कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग, पोएट कहना चाहता है कि उनके अकॉर्डिंग मनी जो है सब कुछ खरीद नहीं सकती है। मनी कुछ भी, सब कुछ खरीद नहीं सकती है। मनी बाहरी चीज़ है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। अगर वो खरीद सकती है तो कुछ चीज़ें खरीद सकती है, कुछ आर्टिकल्स खरीद सकती है। इसके बावजूद भी वो चाह करके भी वो बिलोंगिंग्स को, यानी संबंधियों को, और उसके जो प्रिय चीज़ है उन चीज़ों को नहीं खरीद सकती है, कितना भी पैसा लगा दे। राइट? वो कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहता है क्या, उस बच्चे से कहना चाहता है कि जो बच्चा है उसको स्टैंड अप करना होगा चीज़ों को मिस करने के बावजूद भी। यानी चीज़ें खो जाए, उसकी प्रिय चीज़ें खो जाए उसके बावजूद भी उसको क्या करना पड़ेगा? स्टैंड अप करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। क्लियर? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड। कभी यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चा है उसको, बच्चा जो है जीवन के वास्तविक सत्य को सीखता है, वास्तविक सत्य को सीखना है उसे बच्चे को। जिसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जीवन के माइजरीज कंडीशंस को, यानी कि वैसे कंडीशंस जो उसे चाहता नहीं है कि वैसा हो जाए, लेकिन वो कंडीशन अगर आ जाता है तो उसको उस चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ने के लिए उसे सीखना पड़ेगा। उसके शोकाकुल उसमें शोक हो, ये विलाप करने की स्थिति करके वो चीज़ रुक नहीं सकता है, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स दैट ही स्टेट्स that you have to accept the miseries of life that everyone has to bear। सारे लोग करते हैं भाई, ये बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही बच्चे के बारे में वो कहना चाहते हैं।
यहाँ पे जो पोएट है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि अब वो समय, ज़िंदगी के वो कठिन लेसन्स सीखने पड़ेंगे, बच्चे को सीखने पड़ेंगे। अब कठिन लेसन क्या है? विपरीत परिस्थिति आने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करके आगे कैसे बढ़ना है, अपने प्यारे को छोड़ करके, अपने प्यारे यानी कि लव्ड वन, जो भी जिससे आप ज़्यादा इश्क करते, ज़्यादा मोहब्बत करते, ज़्यादा लगाव रखते हैं चीज़ का, चाहे वो आर्टिकल्स हो या फिर चाहे लोग हो, वो एक ना एक दिन जाएंगे। तो उनके ये क्या बोल सकते हैं, अलग हो करके भी आपको कैसे सर्वाइव करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा और ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से पोएट एक बच्चे का तो लिया है, बच्चे का एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको चाहे आपका कोई भी चीज़ कितना भी प्यारी क्यों ना हो, एक दिन ना एक दिन वो जाएगी, यहाँ से गायब होगी ही। और उस कंडीशन में आप उसके लिए फिलहाल नहीं कर सकते हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये दूसरा पार्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियोस बहुत जल्द लेकर आ सकूं। धन्यवाद।